यहाँ पर देखो देख रहे होंगे 19 वोल्ट वी का ऑप्शन आ रहा है, यानी 19 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है वो देखेंगे। यदि यहाँ पर इनपुट आने के बाद इनपुट ओके है फिर भी आपका LDO 5 नहीं बन रहा है, ये देखो 3 वोल्ट का ऑलवेज ऑन आया रेगुलेटर में, और एक रजिस्टर लगा के हमने क्या बना दिया 3 वोल्ट ALW अंडरस्कोर DSW। हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बताते हैं जो लैपटॉप में लेटेस्ट जनरेशन में भी आती है और ओल्ड जनरेशन में भी आती है, कई जनरेशन के बोर्ड में देखा है तो उसमें क्या आता है पावर रेल होती है जिसको हम पावर सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो देखते हैं इस मदरबोर्ड में है, ये कॉबीलेक का मदरबोर्ड है और देखे CPU क्या है, कॉबीलेक का CPU है। इसमें हम चलते हैं पावर रेल की तरफ। तो इसमें देखो ये पावर रेल आ रही है, इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करना है मैं आपको देखो जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो इसमें जो पावर सीक्वेंस होता है वो किस तरह से हमको पावर रेल समझना होता है। देखो ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है 3 वोल्ट VL RTC, यानी RTC की सप्लाई जो होती है वो चेक करना होता है। तो ये कहाँ पर चेक करना होता है, कैसे चेक करना हो, इसके बाद SOC RTC RST, इसके बाद 19 वोल्ट पे 3 वोल्ट VLP। तो किस तरह से हमको इसको सर्च करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है 3 वोल्ट L अंडरस्कोर RTC। तो इसको सबसे पहले ये सिग्नल चेक करना है। ये RTC सिग्नल किस तरह से आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो आपका यहाँ पर लिखा है वहां पर हम कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल F करके वो सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, वो लिखा है +3VL अंडरस्कोर RTC। जैसे मैंने सर्च किया देखो ये यहाँ पर आ रहा है और सीधा यहाँ पर आ रहा है और कहीं पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये आपका RTC है और RTC कहाँ पर बनते हैं, CMOS सेल से बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, CMOS सेल से। ये हो गया। इसके बाद हम फिर वहीं पर पहुंचते हैं पावर रेल में। यहाँ पर देखो SOC RTC RST है, इसको भी सर्च करेंगे, फिर सीधा हम 19 वोल्ट पर मूव करेंगे। ठीक है, तो RTC क्या होता है, रियल टाइम क्लॉक का होता है, जो कि RTC VCC CMOS सेल, जब पावर इनपुट नहीं होता CMOS सेल से भी सप्लाई आती है। अब हम देखते हैं इसको सर्च करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल F करेंगे, सर्च का ऑप्शन आ जाएगा SOC अंडरस्कोर RTC RST हैश। जैसे मैंने सर्च किया देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यानी रेल में बताएगा कि आपको ये दो चीजें चेक करनी है और CMOS सेल पर आएंगे। इसके बाद देखो 19 वोल्ट V, यहाँ पर देखो देख रहे होंगे 19 वोल्ट V का ऑप्शन आ रहा है, यानी 19 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है वो देखेंगे। तो अब हमने देखा कंट्रोल F किया और फिर हमने +19 वोल्ट V, इसको मैंने सर्च किया, देखो यहाँ पर है, फिर सर्च किया और यहाँ पर देखो देखने को मिल गया 19 वोल्ट V। इस तरह से हम सर्च करते जाएंगे। देखो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हमको यहाँ पर देखो देखने को मिला ये एक देखो 19 वोल्ट V आ रहा है और 19 वोल्ट V चार्जिंग पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि आपका ये ऑप्शन होता ये, तो आपका कहाँ से मिल रहा होता, चार्जिंग वाले पॉइंट से मिल रहा होगा। तो अभी 19 वोल्ट V और हम सर्च करेंगे। देखो 19 वोल्ट V देखो यहाँ पर भी आ रहा है। देखो यहाँ पर यदि आप देखेंगे देखो ये, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन आ गया है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। देखो 19 वोल्ट V कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर। तो इसको मैं किस तरह से करूंगा, एक मिनट। अब देखो हम जो सप्लाई सर्च कर रहे थे वो क्या सर्च कर रहे थे, ये वाले 19 वोल्ट। तो ये कहाँ से आ रही, CLR, और CR ये क्या है, विन सेक्शन है। आपको दिखाता हूँ ये वाला क्या है, विन सेक्शन है, और ये आपका CLR है। इसका मतलब 19 वोल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, CLR। ठीक है, तो ये सप्लाई बनना चाहिए। यदि आपका ये सप्लाई नहीं बन रहा है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये सेक्शन चेक करना पड़ेगा, कि विन सेक्शन चेक करना पड़ेगा, विन सेक्शन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, 19 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। तो दोनों मॉसफेट और मॉसफेट की जो गेट का कंट्रोलिंग सर्किट होता है, जिसके लिए हमने एक IC लगा रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसकी कंट्रोलिंग के लिए देखो ये IC लगी, जिसको हम चार्जिंग IC के नाम से जानते हैं। अब हम फिर से वहीं पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक और सेक्शन आपको दिख रहा होगा। देखो जब 19 वोल्ट बन जाएंगे तो 19 वोल्ट के बाद हमको, इसके बाद हमारे जो सप्लाई बनेगी वो क्या बनेगी, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट VLP वाली। तो अब ये सप्लाई कहाँ पर बनेगी वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सप्लाई किस तरह से बनेगी, क्योंकि जिसमें VL लिखा है वो आपका LDO वोल्ट से बनती है। उसको हम देखते हैं किस तरह से बनेगी, सर्च करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, कंट्रोल F किया, 3 वोल्ट VLP प्लस 3 वोल्ट LP, कंट्रोल F किया प्लस 3 VLP, और इसको मैं सर्च करता हूँ। इसी तरह से 5 को भी कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है,
और ये देखो सप्लाई आ रही है। अब ये किस तरह की सप्लाई है वो हम देखेंगे। तो ये VLP जो सप्लाई आउट हो रही है, यदि आपको पता होना चाहिए कि ये LDO वोल्ट क्या होते हैं, आउट होते हैं। देखो 3 वोल्ट का ऑलवेज पावर है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 3 वोल्ट का क्या है, ऑलवेज पावर है। यदि आप देख रहे होंगे ये 3 वोल्ट का रेगुलेटर है और इससे जो सप्लाई ये बन रही है ये आपकी क्या है, LDO वोल्ट। इस LDO वोल्ट को LDO3 या VREG के नाम से भी जाना जाता है, या तो आपका LDO होगा या VREG होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको पता चल गया कि ये कौन सी सप्लाई है, LDO वोल्ट। अब इस सप्लाई को चेक करने के लिए यदि आपका ये वोल्ट नहीं बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसका इनपुट चेक करना पड़ेगा। इनपुट कौन सा सप्लाई है, ये वाला इनपुट। इन पिनों पे इनपुट चेक करेंगे, यदि इनपुट नहीं आ रहा है तो आपका बैक साइड देखेंगे, यदि इनपुट ओके है फिर भी आपका ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये आईसी वर्क नहीं कर रही है। बस आईसी रिप्लेस करने से पहले इसका GR वैल्यू चेक करेंगे, कहीं 3 वोल्ट VLP में शॉर्टिंग तो नहीं, ठीक है। अब फिर वहीं मूव करते हैं वापस से कहां पर मूव करते हैं, 3 वोल्ट। अब ये पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जब बन कहां से रहा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपका ये सप्लाई नहीं बन रहा है तो ये देखना है, यही आपका 5 वोल्ट भी बन रहा होगा, दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये है, देखो 5 वोल्ट VL बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर यदि आप देखें, देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा है कि 3 वोल्ट। कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 वोल्ट VLP और 3 वोल्ट VL। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वाला कन्वर्जन जो लगा है, एक जंपर लगा के सीधा 3 वोल्ट VLP को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 वोल्ट VL में, ठीक है। तो ये सप्लाई, इसी सप्लाई से ही ये सप्लाई बन रही है। यदि आपका ये सप्लाई बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से हमने देखो 5 वोल्ट का भी देखेंगे। देखो 5 वोल्ट ऑलवेज है, इसका भी LDO आउट हो रहा है। देखो ये आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है 5 वोल्ट। तो यदि आपका ये 5 वोल्ट भी नहीं बन रहा है, यदि आपका ये 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका इनपुट चेक करेंगे। ये पिन नंबर 2 3 4 5 ये वाला। यदि यहाँ पर इनपुट आने के बाद इनपुट ओके है फिर भी आपका LDO 5 नहीं बन रहा है तो ये आईसी वर्क नहीं कर रही है। लेकिन आईसी रिप्लेस करने से पहले आप उसकी GR वैल्यू चेक कर ले कि आपका 5 वोल्ट LDO में शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सर्च किया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप रेल में चलते हैं। अब इस रेल में जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमने क्या सर्च कर लिया, 3 वोल्ट VLP भी सर्च कर लिया और 5 वोल्ट VLP भी सर्च कर लिया। अब हमको नेक्स्ट सर्किट क्या करना है, देखो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, EC ऑन। यदि आपको ये पावर रेल का नॉलेज है तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक कर सकते हो, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब जब आपका LDO वोल्ट दोनों रेडी हो जाएंगे तब फिर आपको EC ऑन का चेक करना पड़ेगा, तब आपका 5 वोल्ट और 3 वोल्ट ऑलवेज ऑन का वोल्टेज बनेगा। तो आप किस तरह से EC ऑन को सर्च करेंगे वो मैं देखता हूं आपको। तो नेक्स्ट सर्किट क्या है, EC ऑन। मैंने कंट्रोल F किया, EC_ON सर्च किया और देखो यहाँ पर आगे चलते हैं। देखो EC ऑन का सिग्नल कहां से आउट हो रहा है, EC ऑन का सिग्नल कहां से आउट हो रहा है, ये आपको किस IC से हो रहा है और किस पिन नंबर 112 से, और कौन सी IC है, ये IO कंट्रोलर है। कौन सी IO कंट्रोलर। IO कंट्रोलर से ये सिग्नल आउट होगा, कब होगा, जब आपके LDO वोल्ट बन जाएंगे तब ये इसको सप्लाई मिलेगी, तभी ये ऑन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ से ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये कहाँ पर जाएगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर भी आ रहा है और देखो यहाँ पर भी आ रहा है। अब इस सर्किट में यदि हम देखेंगे तो इस सर्किट में हमको क्या दिख रहा है कि ये EC ऑन आ तो रहा है, लेकिन ये किसके लिए यूज हो रहा है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का इनेबल के लिए यूज हो रहा है। और ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल कहाँ यूज हो रहा है, देखो ये हो रहा है यूज। इसका मतलब ये कनेक्शन सीधा यहाँ पर दिया गया है। अब मैं इस डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका यूज किया गया। देखो ये गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये कितने वोल्ट का रेगुलेटर है आप देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट का। देखो ये अभी चेक किया था हमने, क्या चेक किया था, ये वोल्टेज बन गए थे। लेकिन हमको कौन से वोल्टेज बनेंगे, EC ऑन आने के बाद ऑलवेज वोल्टेज बनेंगे। ऑलवेज वोल्टेज क्या होते हैं, देखो ये वाले वोल्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये वाले वोल्टेज। इस वोल्ट को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इस रेगुलेटर पे इनेबल की जरूरत होती है। और इस रेगुलेटर पे इनेबल कहां से आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है साफ साफ। ये इनेबल कहां से आ रहा है, ये इनेबल आपका EC ऑन से सीधा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट इनेबल और 3 वोल्ट इनेबल। तो देखो ये इनेबल का सिग्नल आ रहा है। इनेबल आते ही हमारा रेगुलेटर ऑन हो जाएगा। और दूसरा हम कहाँ पर देखते हैं, दूसरा रेगुलेटर यानी 3 वोल्ट का रेगुलेटर है, देखो ये है। तो यहाँ पर भी वही EC ऑन का सिग्नल किस में कन्वर्ट होकर आ रहा है, यहाँ पर देखो ये 3 वोल्ट का ऑलवेज ऑन है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये 3 वोल्ट ऑलवेज और देखो ये आपका 3 वोल्ट
LDO। अब इसको ऑन होने इनेबल करने के लिए क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, और वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये देखो इनेबल का सिग्नल आ रहा है, ये वाला सिग्नल आ रहा है। किस नाम से आ रहा था, पीछे EC ऑन के नाम से आया था, और EC ऑन ने क्या करिया, 5 वोल्ट 3 वोल्ट इनेबल दे दिया। जैसे ही इनेबल मिलेगा तो ये रेगुलेटर ऑन हो जाएगा। अब ये दोनों वोल्टेज बनने लगेंगे। अब दोनों वोल्टेज बनने के बाद फिर से हम पावर ऑन सीक्वेंस में चलेंगे। पावर ऑन सीक्वेंस में जाने के बाद हाँ देखो, अब हमने क्या देखा कि EC ऑन। अब यदि आपके मदरबोर्ड में LDO वोल्ट बन रहे हैं, ये वोल्ट बन गए हैं, और आपका ये वोल्ट नहीं बन रहा है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ये वाला सिग्नल। यदि ये ओके है फिर भी आपका ऑलवेज ऑन नहीं बन रहा है, तो ये इसकी IC खराब हो सकती है, यानी ये बक कन्वर्टर खराब हो सकता है, या इन कॉइलों पे GR वैल्यू चेक करेंगे कहीं आउटपुट में शॉर्ट तो नहीं है। अब देख रहे हैं कि 3 वोल्ट ऑलवेज और 3 वोल्ट ऑलवेज DSW, तो इन ये वोल्ट कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या सर्च करना है, 3 वोल्ट ऑलवेज अंडरस्कोर DSW प्लस 3 वोल्ट अंडरस्कोर DSW। देखो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, और कहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट ऑलवेज DSW, 3 वोल्ट ऑलवेज DSW। देखो यहाँ पर नीचे आए, इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ। अच्छा, पावर बटन का सिग्नल यहीं से आउट हो रहा है। ओके, अब देखो हमने यहाँ पर देखो एक देखने को मिला कि यदि 3 वोल्ट का रेगुलेटर ऑन हो जाता है, ये देखो 3 वोल्ट का ऑलवेज ऑन आया रेगुलेटर में, और एक रजिस्टर लगा के हमने क्या बना दिया, 3 वोल्ट ALW अंडरस्कोर DSW। तो ये वोल्टेज वही है, केवल कन्वर्जन यूज हो रहा है कि एक रजिस्टर लगा के ये वोल्टेज अलग से यूज कर दी है, क्योंकि कहीं जगह पर ये वोल्ट दिए जाते हैं, कहाँ पर ये दिए जाते हैं। यदि आपका ये वोल्टेज ओके, यदि ये नहीं बन रहा है तो इस रजिस्टर को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पावर ऑन सीक्वेंस या पावर रेल को स्टडी करते हैं, और एक एक सिग्नल, इसमें क्या होता है जहां पर भी प्रॉब्लम आती है वो एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहां पर हो रही है। इसी तरह से हम रेल को कंटिन्यू करेंगे। देखो अब आपका 3 वोल्ट बन गया, इसके आगे पे हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा चेक करना पड़ेगा, ये PM बैट लो, फिर आपका PCH पावर इनेबल, जिसको SLP अंडरस्कोर सस हैश के नाम से जानते हैं, फिर आपका 3 वोल्ट प्राइम बनेगा, फिर आपका 1.8 वोल्ट प्राइम बनेगा। इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी सीक्वेंस से आप पूरा बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये पावर रेल पावर सीक्वेंस एग्जैक्टली रीड करना आता है तो प्रॉब्लम डायग्नोस प्रॉपर्ली कर सकते हो। ओके, और इसको आगे कंटिन्यू ज्वाइन करने के लिए फिर आपको हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा, और उसके लिए हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।